हेलो बच्चों, बढ़िया एकदम। आज शुरू कर रहे हैं नया लेसन जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बताया हुआ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पढ़ेंगे, उससे पहले मैग्नेट से रिलेटेड कुछ कहानियाँ पढ़ेंगे। और ये कहानियाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, तो हमें इन कहानियों को भी सुनना है। आज तो लगभग इस चैप्टर में कहानियाँ ही कहानियाँ हैं। पहली कहानी आती है जिसको अपन बात करते हैं हिस्ट्री के रूप में। हम लिखते हैं कि यार मैग्नेट का सबसे पहले पता कब चला, कैसे चला, क्या प्रॉब्लम हुई थी या क्या अच्छाई हुई थी, यही सब कुछ आज पढ़ने वाले। नोट करते जाओ, नोटबुक और पेन आपके हाथ में होगा। ओके, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी पार्ट है आज, तो आज कोई ज़्यादा डेरिवेशन नहीं होने वाला है ना। हाँ, ऐसा सोचना भी नहीं। चलो, हिस्ट्री क्या हिस्ट्री है इस मैग्नेट से। तो बच्चों क्या हुआ कि करीबन अप्रोक्सीमेटली 600 BC यानी बिफोर क्रिस्ट 600 साल पहले, यानी आज से करीबन 2500-2600 साल पहले की बात है कि एक आइसलैंड है। आइसलैंड है, कहाँ पर है आइसलैंड? ग्रीस में। कहाँ है? ग्रीस में। ग्रीस में एक आइसलैंड है जिसका नाम है मैग्नीसिया। इस आइसलैंड का नाम है ना। और वहां पर जो गाय भैंस चराने जाते थे, जो चरवाहे थे, उन्होंने एक कंप्लेन की कि उस आइसलैंड पर जाते हैं तो जितने भी जो शू है, उनके शू जो है वो जमीन से चिपक जाते हैं, और जितने भी ये आयरन टिप रॉड्स जो है, जो लाठी हाथ में होती है, उसके अगर अंदर आयरन लगा है तो वो ऐसे खड़े करके वो भी चिपक जाती है। हमें उसको लेकर चलने में बड़ी परेशानी होती है। तो कहा अरे यार, आपको परेशानी होती है, तो इसका कारण जब ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि जूते जो थे वो नेल्ड थे, कीलें लगी हुई थी उनके अंदर लोहे के, है ना, आयरन नेल्ड थे। और ये जो रोड थी ये भी आयरन टिप थी, यानी इसमें भी आयरन लगा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा है इस अर्थ में कि यहाँ पर ये उसका कारण बनती है कि हमारी आयरन जो रोड है वो यहाँ पर चिपक जाती है। तो जब इसका विश्लेषण हुआ, इस पर ध्यान दिया, तो उन्होंने एक आइडिया लगाया। उन्होंने क्या कहा कि वहाँ कई ऐसी रॉक्स है, चट्टाने हैं, जिनके अंदर क्या है बच्चों, जिनके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है। नाम तो पहले ही रख दिया था, मैग्नीशिया जो आइसलैंड था उसके नाम पे इसको मैग्नेट बोलने लग गए थे। वहां तो मैग्नेट है, मैग्नीशिया पे मैग्नेट है, जो जिससे चिपक जाती है लोहे की चीज। तो जो जिन रॉक्स में मैग्नेटिक मटेरियल था, रॉक्स तो पत्थर की बनी हुई होती, उनको क्या कहा गया? उनको एक नाम दिया उन्होंने, लोडस्टोन। क्या नाम दिया उन्होंने? लोडस्टोन। और उसके अंदर था मैग्नेटिक मटेरियल। तो एक कहानी तो ये चलती है, 600 साल पहले की। तो पहली बार इस मैग्नेट वर्ड का प्रयोग हुआ था। सबसे पहले मैग्नेट का नाम किसी भी चीज को दिया गया था। अच्छा, इसके बाद बच्चों और क्या क्या कहानियां हैं? तो इसमें करीबन 400 BC यानी उसके 200 साल बाद एक तो चाइनीज की जो कहानियां हैं, उन चाइनीज की कहानियों में पता चला कि जो समुद्र में इन सी दे यूज मैग्नेटिक नीडल्स फॉर डायरेक्शन। एक तो ये कहानी यहाँ पर सुनने को मिलती है। सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इसका मतलब वहां पर कुछ न कुछ उनको ऐसी फील थी कि ये एक ही डायरेक्शन में नीडल रहती है।
कहानी यहाँ पर चलती है गोबी डेजर्ट की। गोबी डेजर्ट में क्या होता है बच्चों, बहुत ही खतरनाक ये रेगिस्तान है जिसका नाम गोबी डेजर्ट है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो इसमें जो कारवान चलते थे, कारवान जो चलते थे, जो झुंड चलते थे, वो यूज करते थे मैग्नेटिक कंपास। क्या यूज करते थे? कंपास। किसके लिए? डायरेक्शन। तो ये कहानी से हमें पता चलता है, ये जो कहानियों की बात सुनते हैं तो हमें ये एक आइडिया बैठता है कि उस समय मैग्नेट कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में पर्सनल होती। एक और एक कहानी चलती है चाइना में। चाइना में एक कहानी है, चाइनीज है ये भी कहानी, चाइनीज स्टोरी। और इस स्टोरी में एक कैरेक्टर होता है, ये करीबन 4000 साल पहले की है आज से, है ना। तो बहुत पहले की कहानी है। अब इसकी एग्जैक्ट तो चूंकि कहानी है तो कुछ हम ईयर वगैरह बता नहीं सकते, लेकिन ऑन और अबाउट 4000 ईयर्स है। तो ये इस कहानी में एक किंग होता है और इस किंग का नाम होता है हुआंग टी। क्या किंग का नाम क्या होता है? हुआंग टी। और हुआंग टी एक हारा हुआ युद्ध इसलिए जीत गया क्योंकि उसके पास, उसने अपने इंजीनियर को आदेश दिया और उसके इंजीनियर ने वहां पर एक इस तरह का एक ऐसा एक ताबूत बनाया। और उस ताबूत में क्या था बच्चों कि जो आदमी था उसकी फिंगर्स जो थी वो साउथ की तरफ थी, साउथ फिंगर्ड ताबूत था, है ना। उसके अंदर क्या है, उसकी फिंगर हमेशा साउथ की तरफ रहती थी। तो वहां जब लड़ाई के मैदान में क्या हुआ था कि एक ऐसे बहुत ही गहरा यानी मोटा थिक फॉग था, बहुत ही गहरा कोहरा हुआ था। तो उस कोहरे में भी वो जीत गए क्योंकि उनको पता था कि साउथ किधर है ना। दुश्मन तो भटक गया उस कोहरे में, लेकिन वो इसलिए जीत गए क्योंकि उनके पास वो एक ऐसा ताबूत था जिसकी फिंगर हमेशा साउथ की तरफ रहती थी। और उससे उसको आइडिया बैठ गया कि यहाँ पर दुश्मन किधर है, किधर दुश्मन के हट्स हैं, किधर उनके जो भी महल वगैरह वो कहाँ हैं। तो ये सब उसको आइडिया बैठ गया और उसके इंजीनियर ने जो ये बनाया, ठीक है ना। और उस किंग का नाम था हुआंग टी। यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट हमें नजर आता है। उन्होंने मैग्नेट का यूज किया और साउथ में उसको बता दिया कि साउथ डायरेक्शन ये है ना, जिससे उसके अंदर वो भटके नहीं। ठीक है, तो ये कहानियां मैग्नेट से जुड़ी हुई। इन सब से ये भी पता चला कि अर्थ जो है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है, क्या क्या उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, इनको हम पढ़ते हैं। हिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया से हमने पढ़ ली, बेसिक कंसेप्ट हैं थोड़े से। और कंसेप्ट ये बताते हैं कि भाई अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ये अनुभव से आया। इस तरह की कहानियां जब पढ़ी गई तो उनको पता चला कि अर्थ भी मैग्नेट जैसा काम करती है। तो पहले जो बेसिक आइडियाज है, ये आइडियाज कुछ तो एक्सपीरियंस से आए हुए हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट से आए, है ना। एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट का ये मिक्सचर है। और इसके अंदर ये ऐसा कैसे हुआ, ये कब पता चला पहली बार, ये सब कहने की बात है ना। किसी को नहीं पता कि सबसे पहले कब पता चला कि मैग्नेट कहाँ। एक आइडिया है जिसको हम लेकर चलते हैं। तो बेसिक आइडिया में सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्थ जो है बिहेव लाइक मैग्नेट। अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अर्थ ऐसा बिहेव करती है जैसे वो मैग्नेट। एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिखते जाओ साथ साथ, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉइंटिंग वो पॉइंट करती है किधर, टुवर्ड्स
approximately geographic poles, यानी लगभग लगभग ये उधर ही करती है पॉइंटिंग जिधर जिधर आपके जियोग्राफिक पोल्स है ना। जैसे ये अर्थ है, इसके अंदर ये अपने जियोग्राफिक पोल हो गए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये इक्वेटर आ गई, तो लगभग ये इसी साइड में वो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका वो उस साइड में वो पॉइंटिंग होती है। ठीक है, लगभग लगभग एग्जैक्ट नहीं, इसके अंदर कितनी एग्जैक्ट है कितनी नहीं ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप पढ़ेंगे। सेकंड जो इसका बेसिक पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। सेकंड में है कि इफ ए बार मैग्नेट के बारे में आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ लेंगे। इफ बार मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली इन ए, अगर बार मैग्नेट को मैं फ्रीली ऐसे सस्पेंड कर दूं किसी धागे से बांध के ऐसे बार मैग्नेट को या सस्पेंड कर दूं, है ना, तो क्या होगा, इट रेस्ट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों वो ये कहता है कि फोर्स बिटवीन सेम poles is repulsive and unlike very opposite, unlike poles is attractive। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है नॉर्थ और साउथ है तो इनके बीच में यहाँ पर ये इस साइड में ये इस साइड में, यानी दोनों अट्रैक्ट होंगे क्योंकि अनलाइक पोल्स है, अलग अलग पोल्स है और एक जैसे पोल हो तो एक जैसे पोल ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा, यानी रिपल्सिव होगा। जो फोर्स काम करेगा वो कैसा फोर्स काम करेगा? रिपल्सिव, दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागने वाले। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फोर्स लाइक होंगे तो रिपल्सिव होगा और अनलाइक होंगे यानी डिफरेंट होंगे तो अट्रैक्टिव होगा। ये हमें पता है। एक और खास बात क्या है, देयर नो मोनोपोल्स एग्जिस्ट। अकेला कोई पोल नहीं हो सकता कि ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल नहीं है, नो, ऐसा नहीं हो सकता। नॉर्थ पोल की हम कल्पना तभी कर सकते हैं जब हमने साथ के साथ साउथ पोल के बारे में सोचा है। इसी तरह उल्टा भी है, वाइस वर्सा भी है कि अगर साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल होगा, अदरवाइज नॉर्थ पोल भी नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है, इमेजिनेशन ऑफ सिंगल पोल is not justified और एग्जैक्ट। जस्टिफाई भी नहीं है और सही भी नहीं है ना। अपने को वहां पर सिंगल पोल के बारे में सोचना ही नहीं है, दोनों पोल की कल्पना साथ साथ कर, ठीक है ना। और ये डाइपोल जो है ना, वो डाइपोल किस रूप में एग्जिस्ट करता है? पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, डाइपोल एग्जिस्ट एज सर्कुलर लूप्स, है ना। सर्कुलर लूप को यहाँ डाइपोल माना है। जब एलिमेंट्री पार्ट है मैग्नेटिज्म का वहां से शुरू होता है, मोनोपोल तो होता ही नहीं। अब लास्ट जो है इसका, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है that we can
we can make a magnet with iron or its alloys। कहने का मतलब ये है कि ये पॉसिबल है कि हम एक मैग्नेट नहीं बना लें जिसमें आयरन और उसके जो इतने भी अलॉयज है उनसे हम एक नई मैग्नेट बना सकते हैं। ये आराम से पॉसिबल है ना, इसमें कोई दिक्कत। इसका भी हम तरीका पहले हम पढ़ भी चुके हैं, है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है आगे भी पढ़ेंगे। तो बच्चों ये कुछ बेसिक आइडिया है ना। और ये जो हमने बात की थी यहाँ पर सेम फोर्सेस, रिपल्सिव और अनलाइक, यहाँ पर एक और खास बात है कि अगर हम इसको किसी भी मैग्नेट को अगर हम तोड़ दें, मान लीजिए ये एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ है और ये साउथ है, मैंने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया तो दो छोटी छोटी मैग्नेट बन जाएगी और उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? यहां से इसके उल्टा डायरेक्शन पोल यहाँ पर मिल जाएगा और इसका उल्टा पोल यहाँ मिल जाएगा। और जो जब तक यहाँ पर जो फील्ड लाइंस थी वो यहाँ पर कैसे जा रही थी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ये एक अपोजिट पोल्स यहाँ बन गए, इसमें भी और इसमें भी, और दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इससे वीक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वीक तोड़ दिया ना तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन दोनों अलग अलग मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, और क्या खास बात होती है बार मैग्नेट की, हम पढ़ना शुरू करते हैं। बार मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। अब बेसिक आइडिया हमने देख लिया, आज तो कहानियां ही पढ़नी है। आज का जो लेसन है इसमें लास्ट तक ये कहानियां हैं बढ़िया बढ़िया, और जितनी कहानियां पढ़ोगे उतनी, हालांकि ये कंसेप्ट तुम्हारे समझ में आए हुए हैं। पिछला लेसन जिसने ढंग से पढ़ा है सारे समझ में आए है ना। अभी हम आज के चैप्टर में केवल कहानियां पढ़ने वाले हैं, उससे हमें बहुत अच्छे से समझ में। चलो बात करते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट कैसी? देखो बच्चों, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये कोई ग्लास है और इस ग्लास में यहाँ बार मैग्नेट रखकर ऊपर मान लो आयरन का जो चूरा है वो उसको बिखेर दो, और तो वो क्या करेगा, इस बार मैग्नेट के हिसाब से अलाइन हो जाएगा, उसका एक अरेंजमेंट हो जाएगा। अरेंजमेंट कैसा होता है? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये ग्लास रखा है ना, ये ग्लास रखा, और इस ग्लास के नीचे मैंने क्या किया कि एक मैग्नेट लगा दी और ऊपर आयरन की फीलिंग है वो यहाँ पर। तो हमने ये देखा कि ऐसी वहां पर लाइन बनती है ना, ये लाइन बहुत बढ़िया, ये इस तरह की लाइन बनती है। ऐसा क्या होता है, ये एक्चुअली फील्ड लाइंस बनाया है ना, और ये एक सर्कुलर लूप बनते हैं ऐसे, है ना, ऐसे दूर ऐसे सर्कुलर लूप्स। तो पहला कंसेप्ट ये हुआ, क्या कंसेप्ट हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस of a bar magnet are in circular loops के है ना, सर्कुलर लूप बनाती है सारी की सारी फील्ड लाइंस। दूसरी क्या खास बात है, दूसरा पॉइंट हम क्या डिस्कस करना चाहेंगे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the direction of magnetic field, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझते हो मैग्नेटिक फील्ड क्या, किसे डिनोट करते हैं। डायरेक्शन कैन बी अचीव्ड बाय ड्राइंग a tangent at that point। किसी भी पॉइंट पर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो मैं उस वहां पर इस पॉइंट पर निकालना है तो हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये टेंजेंट ये बताएगी कि इस बी की डायरेक्शन क्या हो सकती है।
इस बी की डायरेक्शन क्या हो सकती है, ये हमें ये टेंजेंट बताएगा। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है, डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने फील्ड लाइंस है ना। डेंसिटी जो है इज मोर, अगर कहीं डेंसिटी ज्यादा है, कहां पर होती है, पॉल्स पे। डेंसिटी इज मोर देन इसका पूरा लिख लो, इफ डेंसिटी इज मोर देन वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जर। जहां पर डेंसिटी ज्यादा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, लार्जर होगा, या ऐसे लिखूंगा मैं स्ट्रॉन्गर, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। जितनी डेंसिटी ज्यादा, जितनी फील्ड लाइंस पास पास में है, क्लोजर है, उतना ही वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अच्छा, और लास्ट पॉइंट जो इसका हमें, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या कहानी है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती है, इसका भी रीजन आपको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, जिसको याद है। जिनको वीडियो नहीं देखते, आलसी बच्चे हैं जो भूल चुके हैं, उनको मैं बता दूं, बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट पर यूनिक डायरेक्शन विल नॉट पॉसिबल। अरे भाई, एक ही जगह जैसे मान लो दो ने काट लिया, तो अब यहाँ पर एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो नेट किस डायरेक्शन में है, ये यूनिक पॉसिबल नहीं है, दो डायरेक्शन मिल गई ना, जबकि नेट मैग्नेटिक फील्ड तो किसी एक डायरेक्शन में होगा, है ना। हाँ, तो हमें क्या करना है, ये कभी भी इसी तरह काटना ही नहीं है, ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे और भी जा सकते हैं ऐसे, लेकिन ये है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया, बार मैग्नेट के बारे में अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपने पढ़ लिए। अब बच्चों हम इसके बाद, बार मैग्नेट के बाद हम आते हैं गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। जो गॉस लॉ है उसको हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म के लिए। गॉस लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने पढ़ा है, बिल्कुल सिंपल सा था, क्या था, है ना, क्या था, समेशन या इंटीग्रेशन और ए डॉट डेल एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपने पढ़ा है ना। सारा सम जितना ई डॉट डी एस का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। तो गॉस लॉ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, किसका पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म के बारे में। तो इसमें भी हम एक कंसीडर करते हैं कि भाई यहाँ पर जैसे मान लो कि ये एक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड लाइंस हो गई इसकी, और इस फील्ड में मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूं कोई भी क्लोज्ड सरफेस, जिसका नाम मैंने लग दिया डेल एस, और ये बी वेक्टर इसके अंदर से निकल रही है, राइट, ये देखो, ये इसके अंदर से निकल रही है, ठीक है, ये डायरेक्शन है, इसमें से मैंने ये सेलेक्ट किया। तो आप यहाँ ये चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्या ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस
entering in del s या किसी भी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग द del s। जितनी फील्ड लाइन इसके अंदर एंटर कर रही है उतनी की उतनी ही बाहर निकल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फ्लक्स है, नेट जो फ्लक्स है, मैं इसको कहूं कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स वो किसके इक्वल होगा? 0, क्योंकि जितनी एंटर की उतनी बाहर निकल है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई बी जो है, अगर हम पूरे का समेशन करेंगे या फाई बी जो हम निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 0। और ये फ्लक्स को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स करते थे, है ना, समेशन ऑफ बी डॉट डी एस या डेल एस इज इक्वल टू 0। और इसी चीज को कहा गया गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट, लिख लो, लिखते जाओ। इट स्टेट्स दैट नेट मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम ए closed surface is 0। बहुत बढ़िया। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या होगा? 0। और यही आपका गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। इसकी अगर हम सिमिलरिटी में देखें तो इसमें होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम इसको इसी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनालॉजी से। क्या है? वेरीफाई बाय एनालॉजी। एनालॉजी कैसे कर सकते हैं? देखो, मान लो कि मैं यहाँ पर डालता हूं कि समेशन ऑफ ई डॉट डी एस जो है या डेल एस जो है, यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये हो रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज Q हियर? Q इज इलेक्ट्रिक मोनोपोल, है कि नहीं? इलेक्ट्रिक मोनोपोल है कि नहीं? ये चार्ज है ना ये। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोनोपोल है ना, डाइपोल है। मोनोपोल के बारे में बहुत बढ़िया से बताया हुआ है। तो यहां मैं अगर इसको चेंज कर दूं कि B आएगा E की जगह डेल एस। अब बताओ, मैग्नेटिक मोनोपोल होता है? होता ही नहीं। तो मैग्नेटिक मोनोपोल 0 अपॉन म्यू नॉट, है ना। अब इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट, इसको चेंज करते हैं म्यू नॉट से, तो ये क्या आएगा? 0 आएगा। और यही तो हम लिख रहे हैं। तो हम इसको इस एनालॉजी से भी वेरीफाई कर सकते हैं बहुत इजी, क्योंकि देयर इज नो मैग्नेटिक मोनोपोल्स। बहुत ही सिंपल है। इस चीज को भी यहां पर अपने को लिखना चाहिए, देयर इज नो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट। कोई भी नहीं करता, मैग्नेटिक मोनोपोल आता ही नहीं, होता ही नहीं। तो हम ये कल्पना करना भी हमारे लिए गलत है। तो ये हो गया बच्चों गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। इसके बाद थोड़ा सा लंबा हो रहा है चैप्टर, लेकिन कहानियां आज खत्म कर लेते हैं। तो कल से क्या है कि हम थोड़े से बिल्कुल एग्जैक्ट अपने कुछ डेरिवेशंस पे आ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत बढ़िया से डेरिवेशंस देखने वाले हैं। बहुत लंबे डेरिवेशन इस लेसन में है नहीं, लेकिन बहुत स्वीट है। इससे अच्छे कंसेप्ट निकल के आते हैं, ठीक है। तो हम अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। एक तरह से लेसन यहां से शुरू होता है। इतनी देर तक हम रिकॉल करते थे, हम वो पढ़ रहे थे जो हमारा पहले से पढ़ा हुआ था, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स आया और फ्लक्स के बाद में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है वो हमें देखना। मान लेते हैं कि जो अपनी अर्थ है वो इस तरह की एकदम बिल्कुल स्फेरिकल शेप में है। हालांकि ऐसी नहीं है,
थोड़ा बहुत गैप है, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि स्फीयर है। इसको हम कंप्लीट स्फीयर जो है वो इमेजिन कर रहे हैं। अब बच्चों देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एग्जैक्टली है कैसे। यहाँ पर, यहाँ जो हम ये लाइन जो लेते हैं, ये कौन सी लाइन है जिसके अलोंग विथ अपनी अर्थ रोटेट करती है। रोटेट किस एक्सिस पे करती है, इस एक्सिस पे करती है ना, ये रोटेट करती है, आप लोग सब जानते हो इसे। तो ये जियोग्राफिक आपका नॉर्थ हो गया और ये हो गया जियोग्राफिक साउथ, ठीक है ना। नॉर्थ पोल ये हो गया, इसे क्या बोलेंगे हम, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। और ये जो जगह है इसको बोलेंगे हम जियोग्राफिक साउथ पोल। ये हम पोल कंसीडर करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से। ये दोनों जियोग्राफिक जो कुछ भी पोल डिसाइड होगा वो किससे कौन डिसाइड करेगा, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ डिसाइड करता है, ऐसे घूमती रहती है ऐसे, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जब यहाँ पर इमेजिनेशन हमने करनी पड़ी तो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की और ये पहचान की कि कहाँ से फील्ड लाइंस निकलती है और कहाँ जाती है। तो जो पोल से डिसाइड किए थे वो कौन से पॉइंट थे, द पॉइंट्स ऑन द अर्थ where magnetic field lines going into or coming out, या तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही थी अर्थ में और या फिर वहां से बाहर निकल रही थी, तो उस पॉइंट को पोल्स का नाम दिया गया कि वो एक पोल है, मैग्नेटिक पोल। और ये पाया गया कि ये जो आपका जियोग्राफिक जो एक्सिस है, ये एक्सिस नहीं था, इससे थोड़ा सा एंगल पर था, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो ऐसे थी, है ना, ऐसे जा रही सारे ऐसे, है ना, इसके आगे से ऐसे। गंदा हो जाएगा थोड़ा फिगर, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, ऐसे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा जियोग्राफिक नॉर्थ पोल से अलग है। अलग का मतलब वो यहाँ है, यहाँ नॉर्थ पोल है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, है ना। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ NM। ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, समझ में आया, ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, समझ में आया। और इस एक्सिस को जब हमने ऐड किया और एक्सिस बनाई तो इसके बीच में जो एंगल है, ये एंगल आया करीबन लगभग 11.3 डिग्री। 11.3 डिग्री का एंगल है जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसके बीच कितना एंगल है, 11.3 डिग्री। तो ये कहानी आई। फिर बाद में जब इनको बार मैग्नेट से कंपेयर किया गया तो साइंटिस्ट अपने काम में लगे और उनको देखा कि यार ये जो बार मैग्नेट होती है इसमें क्या होता है, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, ऐसे जाती है नहीं जाती। और ये जो क्लोज लूप बनता है तो अंदर की साइड में जो पैरेलल होती है वो कैसे इधर जाएगी, साउथ से नॉर्थ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। यहाँ कैसा था कि इसका उल्टा था, यहाँ जैसे नॉर्थ से निकल रही है ना, वहां नॉर्थ में जा रही थी, अंदर की तरफ नॉर्थ में जा रही थी। तो नॉर्थ पोल किसे कहा गया, नॉर्थ पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल वो है जहां पर वेयर
where magnetic field lines going into, जहां अंदर जा रही है पृथ्वी में, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। और पूरा लिखे इसको मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक साउथ पोल कौन सा हो गया? मैग्नेटिक साउथ पोल कौन सा होगा बच्चों? where the field lines coming out, जहां से ये फील्ड लाइंस बाहर आ रही थी। इसका मतलब यहाँ पे ये उल्टी है कहानी, ऐसे है सारा मामला, ऐसा है यहाँ से घूमती अंदर जाती और अंदर से आती है बाहर, अंदर एक बार मैग्नेट लगी है। ऐसा पहले साइंटिस्ट ने कहा भी था, कहा कि अंदर बाहर मैग्नेट लगी, लेकिन वो बाद में पता चला कि नहीं ऐसा नहीं है ना। तो उसके रीजन भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ऐसा किस वजह से यहाँ पर मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल उल्टा है। फिर इसको नॉर्थ पोल नहीं कहना चाहिए, इसको साउथ पोल कहना चाहिए, इसको नॉर्थ पोल कहना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ पोल तो वो होता है ना जहां से बाहर की तरफ निकलती है फील्ड लाइंस। यहाँ क्या हो रहा है? अंदर की तरफ जा रही है, तो इसको नॉर्थ पोल क्यों कहा गया? इसकी भी एक वजह है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि नॉर्थ पोल उस जगह को कहा गया, उस पोल को कहा गया नॉर्थ पोल is a point where north geographic north is near, है ना। ये वो पॉइंट या वो पॉल है, ये वो पॉइंट या वो पॉल है जो कि जियोग्राफिक नॉर्थ के पास में, जो जियोग्राफिक नॉर्थ के पास में था उसको नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कह दिया, और जो जियोग्राफिक साउथ के पास में था उसको मैग्नेटिक साउथ पोल कह दिया, जबकि एक्चुअल में फील्ड लाइन के हिसाब से ये उल्टा होना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बाहर मैग्नेट से उल्टी डायरेक्शन में फील्ड लाइंस बनानी है, जियोग्राफिक नॉर्थ के पास में मैग्नेटिक नॉर्थ बनाना, ये ध्यान रखना। जगह अर्थ पर है कहाँ? नॉर्थ पोल। इसका हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। जो नॉर्थ पोल है बच्चों, जो नॉर्थ पोल है, ये जगह आती है लगभग आपके नॉर्थ कनाडा के आसपास में, और नॉर्थ कनाडा में इसका जो लैटिट्यूड है वो आता है आपका 79.74 डिग्री नॉर्थ में, और इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो आता है बच्चों 71.80 डिग्री वेस्ट, है ना। हल्का सा वेस्ट की तरफ होगा ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये जगह कौन सी है? कनाडा में, नॉर्थ कनाडा के आसपास में इसका लैटिट्यूड एग्रीट्यूड ये हो। और अगर हम साउथ पोल की बात करें कि ये साउथ पोल कहाँ है, तो बच्चों ये साउथ पोल आता है करीबन अंटार्कटिका जो आपका महाद्वीप है वहां, उसमें आता है। इसका जो लैटिट्यूड है वो सेम है, लैटिट्यूड सेम है, 79.74 डिग्री साउथ हो जाएगा नॉर्थ की जगह, केवल वो बिल्कुल, तभी तो ये पोल से एकदम स्ट्रेट लाइन पे है ना। और जो इसका लॉन्गिट्यूड है वो हो जाएगा करीबन 108.22 डिग्री ईस्ट में, ईस्ट आ गया ना इस साइड, तो ये ईस्ट में ये जगह आएगी अंटार्कटिका में। तो ये अर्थ पर जो एग्जैक्ट जगह है वो है, और ये एग्जैक्ट जो जगह है ये इस ज्योग्राफिक जो एक्सिस है इससे क्या है 11.3 डिग्री का, ये जो 90 डिग्री से देखो, ये इसको हम 90 मानते हैं ना, ये 90 है, अच्छे से समझना इसको। ये एंगल कितना है 90 है, और ये कितना आ रहा है 79.7, यानी ये करीबन 11.3 डिग्री का यहाँ पर गैप आ रहा है ना। एग्जैक्ट नहीं आती कैलकुलेशन, लेकिन ये करीबन इतना आता है 11.3 डिग्री। आप ऐसे नहीं इसको 90 में से माइनस से लिख रहे तो सर इतना नहीं आ रहा है, ये कहने का मतलब है। अच्छा,
तो ये कहानी है इसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। तो बच्चों आज का लेसन काफी अच्छा हो गया और इसके अंदर हम लगातार कंटिन्यू कहानियों पे कहानियां बात करते रहे, कुछ हमने छोटे छोटे कंसेप्ट देखे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अपने सामने आएगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड इंक्लिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको डिप एंगल भी कहते हैं। वेट करो तब तक, जब तक ये नेक्स्ट वीडियो आता है। कंटिन्यू स्टडीज, बाय।